होपलेसनेस एक ऐसा शब्द है जिसे आज की दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है ना। आज जो इंसान बड़ा उदास सा चेहरा लिए बैठा है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है, अकेला बैठा हुआ है, जिसे बहुत ज़्यादा जो है दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए कहा जाता है ये एक निराशा वाला आदमी है। ठीक है। लेकिन हम समझें कि होपलेसनेस कोई बुरा शब्द नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है। अब ये लोग जो है, कई लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, मतलब ये तो बहुत गंदा सा शब्द, बहुत नेगेटिव वर्ड जो है माना जाता है। इसकी परिभाषा को समझिए, इसके मतलब को समझिए, अर्थ को समझिए। आज की दुनिया में होपलेसनेस, जो एक बंदा होपलेस हो गया है, ये किस इंसान के लिए कहा जाता है? एक ऐसा इंसान जिसने बहुत सारी आशाएं पाली होती हैं लेकिन उसकी वो आशाएं पूरी नहीं होती हैं। एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में बहुत सारा जो है ख्याल चलते रहते थे कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मुझे ये अचीव हो जाएगा, वो अचीव हो जाएगा, और उससे वो अचीव नहीं होता है। ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसने बहुत कुछ प्लानिंग की थी, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया। तो अनफुलफिल्ड होप जिसे कहते हैं, ठीक है, अनफुलफिल्ड होप, उसके लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है कि अधूरी आशाएं मतलब वो आशाएं जो पूरी नहीं हुई। ठीक है ना। तो आज की दुनिया में दरअसल क्या है कि उस स्थिति को कहा जाता है होपलेसनेस, निराशा। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में ये है कि तुमने जो है बाहर की दुनिया से किसी चीज़ की आशा लगाई थी, या अपने से भी किसी ऐसी चीज़ की आशा लगाई थी जो पूरी नहीं हुई, है ना। यानी कि आशा तो थी ना उस समय, अब आशा थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, इसको आज की दुनिया कहती है निराशा, होपलेसनेस। लेकिन जो उसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, जैसे आज के लोगों ने जो है मतलब एक दुर्गति कर दी है, बहुत बर्बाद करके रख दिया उस शब्द को। ठीक है। तो उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग जो निकल के आता है वो है होपलेसनेस का, कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई आशा ही नहीं बची हो। आप आमतौर पर किसी से पूछेंगे कि होपलेसनेस का मतलब क्या होता है, तो वो कहता है कि जिसके अंदर कोई आशा नहीं बची हो। लेकिन उसकी स्थिति पे ध्यान दो कि आमतौर पर आज की दुनिया में वो स्थिति कब बनती है? आज की दुनिया में वो स्थिति तब बनती है जब तुम्हारे अंदर बहुत सारे आशाएं थी लेकिन तुम्हारी वो आशाएं पूरी नहीं हुई, तब हम कहते हैं कि ये होपलेसनेस में जो है बंदा पहुंच गया है। ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट उसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर कोई आशा बची नहीं है, अब तुम किसी चीज की आशा करते नहीं हो। जिस इंसान के अंदर कोई आशा बची नहीं है उसकी कोई भी आशा पूरी होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई आशा बची नहीं है। तो अपने अंदर किसी भी आशा को ना आने देना होपलेसनेस का एग्जैक्ट मतलब होता है, एग्जैक्ट मीनिंग होता है। ऐसा इंसान हर कंडीशन में खुश होता है, ऐसा इंसान हर तरीके से खुश होता है। ऐसे इंसान को ये कोई डर नहीं होता कि कुछ मेरे पास से चला जाएगा, मैं किसी चीज़ को खो दूंगा, मैं कहीं हार जाऊंगा, कोई मुझे नीचे दिखा देगा, कोई मेरी बेइज्जती कर देगा। क्यों? उसे किसी चीज़ की आशा नहीं है। तुम उस इंसान को हरा सकते हो जिसके अंदर जीतने की आशा हो, तुम उस इंसान की बेइज्जती कर सकते हो जिसके अंदर सम्मान पाने की, आदर पाने की कोई आशा हो, तुम उस इंसान को नीचे गिरा सकते हो जिसके अंदर ऊपर उठने की कोई आशा हो। जिसके अंदर ऊपर उठने की कोई आशा ही नहीं है, वो आशा और निराशा से परे हो चुका है, उसे तुम क्या नीचे गिराओगे? तो होपलेसनेस का जो एक एग्जैक्ट मतलब निकल के आता है, जिसे हिंदी में लोग निराशा भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, कि जिसके अंदर कोई आशा नहीं हो, कोई जिसके अंदर कोई आशा बाकी नहीं रह गई है, वो आशा और निराशा से परे हो गया है। अब उसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है कि तुम उसे नमस्ते कहोगे, गुड मॉर्निंग कहोगे, नहीं कहोगे। जैसे आजकल होता है ना कि आप जो है कॉलेज वगैरह में देखो, किसी प्रोफेसर को आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलो, अच्छा मेरे को गुड मॉर्निंग ही बोलता है। किसी ऑफिस में जाओ तो अगर आप जैसे दो लोग बैठे हैं, ठीक है, और आपने एक को जो है गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहा और दूसरे को नहीं कहा, अच्छा ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो उसके अंदर एक आशा है, उसके अंदर एक भूख है, उसके अंदर एक लालच है कि मुझे कुछ बाहर से मिले। और जिसके अंदर ये आशा होती है उसी के साथ दिक्कत होती है, उसी के साथ जो है एक ऐसी कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं अनफुलफिल्ड होप, कि उसके अंदर कोई आशा तो थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। वो पूरी नहीं हुई तब आज की दुनिया में उसको बोला जाता है कि ये बंदा निराशा हो, जो है निराश हो गया है। लेकिन उसका
एग्जैक्ट मतलब क्या था, जिसका डेप्थ में जाके अगर हम उसका मतलब देखें क्या था, कि जिसने आशा करना ही छोड़ दिया है, करना ही छोड़ दिया है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से उसकी आशाएं खत्म नहीं हो गई हैं, उसने करना ही छोड़ दिया है, जिसने खुद ही आशाएं करना छोड़ दिया हो, ठीक है, और तब भी वो खुश है, इसे ऐसे इंसान को तुम कहीं से भी गिरा कहां से दोगे, ऐसे इंसान को तुम कहीं से भी नीचा कहां से दिखा दोगे, कम कैसे दिखा दोगे, कंपेयरिंग कैसे कर दोगे, तुलना कैसे कर दोगे, ऐसे इंसान को तुम जो है किसी तरीके से परेशान कैसे कर दोगे। हमारी दिक्कत यही है ना कि हम जो है किसी न किसी चीज़ से खुद की कंपेयरिंग करते रहते हैं, कंपेयरिंग करते रहते हैं तो दिक्कत होती रहती है। स्टूडेंट्स को जो कंपेयरिंग कराई जाती है, देखो उसका लड़का तो इतना अच्छा है, वो तो ऐसा करता है, वो तो इतने मार्क्स लाता है, होता है कि नहीं होता है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो कंपनीज हैं, उसमें बताया जाता है देखो वो इतना इंसेंटिव कमा रहा है, वो इतनी सेल कर रहा है, ये इतनी सेल कर रहा है। आखिर पूरा जो बिजनेस है या पूरा जो मार्केट सजा हुआ है वो कंपेयरिंग पे तो सजा हुआ है, क्योंकि वहां पे होप होती है कि हम अगले साल इससे ज़्यादा बिजनेस करेंगे। जो तुम्हें सामान बेचा जाता है वो भी तो इसी बात के आधार पे बेचा जाता है ना, कि जैसे तुम्हें कोई कॉस्मेटिक सामान बेचा जा रहा है, ये लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, पहले तुम्हें बेचा जा रहा है, बाद में तुम उसको यूज़ करोगे। पहले तुम्हें बेचा जा रहा है, बाद में तुम उसको यूज़ करोगे, पहले तुमने यूज़ नहीं किया जो तुम देख के बता दोगे कि हाँ भी हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में? तो तुम्हें क्या किया जा रहा है, तुम्हें होप बेची जा रही है, और जब वो होप पूरी नहीं होती है तब फिर तुम कोई और जो है ब्रांड तलाशते हो, तब तुम कोई और प्रोडक्ट जो है तलाशते हो। ऐसे ही जब इंसान का अकेलापन जो है दूर नहीं होता है तो इंसान जो है कहते हैं रिलेशनशिप देखता है, नाते रिश्तेदारी बनाता है, फ्रेंडशिप बनाता है, ठीक है। यही तो होता है ना कि ऐसे लोग जो अभी मतलब वो 10th 12th में आते हैं, ठीक है, तो 10th 12th में आते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ अब तो हम बड़ी क्लास में आ गए ना, अब हमारा कोई वजूद है ना, अच्छा, तो उन्हें लगता है अब ज़िंदगी अपने हिसाब से जो है जीनी चाहिए। जो पीछे रिसोर्स होते हैं वो होते हैं तब भी माँ बाप के ही हैं, उन्हें लगता है अब हमारी खुद की ज़िंदगी है ना, कुछ है, खुद की 2 पैसे कमाने की औकात नहीं होती है, खुद पढ़ रहे होते हैं किसी दूसरे की मेहनत पे, वो कहते हैं अब हमारी भी ज़िंदगी है ना, अब हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जो है जीनी चाहिए। तो उनके अंदर आशा क्या हो जाती है कि अब हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। और जब उनके पेरेंट्स, जब उनके घर वाले, उनके जो है जो माता पिता होते हैं, उन पे जब किसी चीज़ का दबाव डालते हैं कि ये नहीं करो, ये तुम्हारी लाइफ के लिए सही नहीं, तो उन्हें लगता है अरे मेरी आशा तो ये थी कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है ना। तो फिर इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि फिर जैसे अब आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है बाहर किसी सिटी में जो है स्टडी के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, और फिर वहाँ पे जाके जो है रिलेशनशिप जो है बिल्डअप करते हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, या जो है जुए, शराब, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी कुछ आदतें जो है डेवलप हो जाती है, जो उनकी होम सिटी में अपने फैमिली के साथ रहते हुए नहीं हो रही थी, है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें आई तो वहीं से ना, क्योंकि पहले कहीं से थी तुम्हारे दिमाग के अंदर, खोपड़े के अंदर, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे थे। जब कर नहीं पा रहे थे तो बाहर जैसे निकले तुम्हें लगा हाँ अब तो हम आज़ाद है ना, तो अब हम करेंगे, तो फिर तुम्हें वो सारी चीज़ें तुम करने लगते हो, और तुम करते भी किसके पैसों पे हो? घर वालों के पैसे पे, क्योंकि उस समय तुम खुद तो कमा नहीं रहे होते हो। तो अल्टीमेटली क्या है कि उस होपलेसनेस, निराशा का जो एक डेप्थ में जाके जो मतलब निकल के आता है, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, कि जिसने अपनी तरफ से ये आशाएं करना छोड़ दिया है, अपनी तरफ से आशाएं करना छोड़ दिया है और तब भी वो खुश है, उसे कहते हैं होपलेसनेस। आज की दुनिया की मतलब में जो मत फंस जाया करिए कि जिसने कोई आशाएं पाली और उसकी आशाएं कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो उसे लगा कि यार अब सब कुछ बेकार है। नो, समय के अनुसार इंसान अपने फ़ायदे के लिए नई परिभाषाएं गढ़ देता है। उसके एग्जैक्ट मतलब को समझिए थोड़ा सा। अगर आपके सामने ये परिभाषा इस तरीके से नहीं आई थी तो एक सकारात्मक तरीके से जो है चीज़ों को समझने के लिए भी आप इसको एक नए तरीके से भी आप अपने जीवन में ले सकते हैं, कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप आशा करना ही छोड़ देते हैं अपनी तरफ से, और तब भी आप एक मौज में रहते हैं, तब भी आप एक मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, है ना, उसे कहते हैं होपलेसनेस। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जो है ज़रूर मिला होगा, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को इस वीडियो में जो है विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, नमस्कार।